साथियों, आप सब हमारे साथ हैं क्या? आप सब हमारे साथ हैं? वेरी गुड। हम अभी एक रिजोल्यूशन करना चाहेंगे। आज की इस बड़ी सभा में हम एक रिजोल्यूशन करेंगे, हम एक प्रस्ताव रखेंगे और आपका उसे सहमति लेंगे। आज मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 जो हमारी कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज में से बड़े पैमाने पे यहाँ पे रहवासी आए थे और उन्होंने सरकार से ये मांग की है, ये कुछ मांगे हैं हमारी, तो सरकार से हमने ये मांग की है मोतीलाल नगर विकास समिति के माध्यम से। हिंदी में पढ़े या मराठी में पढ़े? हिंदी में पढ़ूं? ठीक है। सबसे पहले हमारी मांग है 2021 के सरकार के निर्णय के में संशोधन होना जरूरी है। मोतीलाल नगर पुनर्विकास को विशेष दर्जा देने वाले जीआर है, उसमें बदलाव जरूरी है। अब ये जीआर क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये जीआर इन्होंने एक निकाला, 33(5) ऑलरेडी है, तो हम बोल रहे थे 33(5) के तहत रिडेवलपमेंट करो, लेकिन इन्होंने एक जीआर निकाला। ये जीआर में इन्होंने बोला कि आपको 1600 बिल्टअप का घर हम देंगे, आपके ये प्रोजेक्ट को विशेष दर्जा देंगे और जो हमारे कमर्शियल गाला मालिक है उनको केवल 987 इतनी जगह देंगे। तो हमारा कहना ये है कि ये जो आपने जीआर निकाला है इसमें बदलाव करो। इसमें हमको ये फिगर चाहिए, 2400 लिख रहा है ना, ये फिगर हमको चाहिए। और जो हमारे कमर्शियल गाला मालिक है उनको 2070, तो ये हमको बदलाव चाहिए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ऐसा है, निवासी गाला धारकों को 1600 चौरस फुट, अनिवासी गाला धारकों को 987 वर्ग फुट आवंटन जो दिया है आपको उसको रद्द करो और हमको ये 2400 दे दो। जो आपने निविदा निकाली है, जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर निकाला है 2021 में। साथियों, ये टेंडर में बहुत घोटाले हैं और ये हर घोटाला हमने पूरे एविडेंस के साथ शासन के पास रखा है। इतना ही नहीं, ईडी सीबीआई के पास गया हुआ है, लेकिन इस पे एक्शन नहीं हो रही। तो अभी हम शासन को बता रहे हैं कि ये जो निविदा है जिसमें कहीं सारी गड़बड़ियां हैं, इसको रद्द किया जाए। अदानी समूह के साथ जो अपने अभी रिसेंटली जो समझौता किया है, इसमें हमारा कहीं पे भी हमको साथ में नहीं लिया है। तो आप ये डायरेक्ट जाके कहीं ये सब समझौते जो कर लेते हैं, ये हमको मान्य नहीं है। क्या हम मान्य करेंगे? इसको नहीं करेंगे, तो हमको ये मान्य नहीं, इसे भी रद्द किया जाए। नई पुनर्विकास प्रक्रिया सुधारित धोरण के अनुसार वो उच्च न्यायालय के आदेश के पालन करके मोतीलाल नगर का पुनर्विकास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 33(5) के तहत किया जाए। ठीक है? मंजूर है? ओके। सरकारी निर्देशों का पालन यानी 79A, जिसमें मैंने अभी बताया कि 79A के तहत इसमें जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको कई सारे अधिकार जाते हैं, इनसे कंसेंट लिया जाता है। तो साथियों, आगे चलते हैं हम। अगला रिजोल्यूशन, पुनर्विकास में मोतीलाल नगर के लिए कितना एफएस है और कितना प्रोराटा एफएस है दिया जाएगा, इसकी जानकारी पारदर्शिता से दी जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोराटा की बात की थी। हम वही कर रहे हैं कि आप अगर बोल रहे हैं कि इतना हमको देना है तो कैलकुलेशन करके दीजिए ना, लोगों को भी समझने दो हमको क्या मिला है, कहां से मिला है। तो यही हमारी मांग है। मास्टर प्लान का सादरीकरण किया जाए। जब तक आपको पता नहीं चलता है कि मेरा घर कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने स्क्वायर फीट का होगा, किस तरीके से रिडेवलपमेंट होगी, तो एक मास्टर प्लान बनना जरूरी है। हम कुछ भी छोटी चीज करते हैं तो क्या करते हैं, पहला पेपर पे उसका ड्राइंग बनाते हैं किस तरीके से। इवन अभी हमने बहुत सारा आगे पीछे ऊपर बढ़ा लिया है, कहीं ना कहीं पेपर पे निकाला ना उसका। हमारी जरूरत है, हमारी फैमिली बड़ी है, हमने बढ़ा दिया, लेकिन वो बढ़ाते समय भी हमने एक ड्राइंग बनाया। अगर एक घर के लिए ड्राइंग बनता है तो इतना बड़ा 147 एकड़ का मोतीलाल नगर है, उसमें रहने वाले लोगों को ये लोग मास्टर प्लान नहीं बता रहे हैं। तो बिना मास्टर प्लान के हम क्यों बोले कि हाँ ठीक है हम रिडेवलपमेंट के लिए रेडी हैं, क्यों बोले? तो इसलिए हमारी मांग है कि आप हमको पूरा मास्टर प्लान बताओ। हमारे जो यहाँ पे धर्मस्थल है, अलग अलग मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं चर्च है, बुद्ध विहार है हमारे, तो ये सारे के सारे जो प्लेसेस है वो हमारे वर्शिप की प्लेसेस है। हमारे जो लोग हैं इनकी श्रद्धा यहाँ पे बैठती है, इनकी श्रद्धा है इस पे। इसीलिए ये सारे जो धर्मस्थल है, सारे जो प्रार्थना स्थल है, इनका पुनर्विकास करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर पॉसिबल है तो उनको वहीं पे रिहाब कीजिए जहाँ पे वो आज है, और उनको इतनी अच्छी तरह से बना लीजिए कि वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनको आने के बाद उनको ऐसा लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ तो किया है। आपको नहीं करना है तो हमारे हाथ शब्द हम करेंगे, लेकिन
अगर आप बोल रहे हैं कि पुनर्विकास तुमको करना है तो ये सारी चीजें हमको मान्य होगी। क्या आपको मंजूर है साथियों? अगला जो बहुत अहम मुद्दा है, मोतीलाल नगर विकास समिति द्वारा नियुक्त वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रकल्प अहवाल के अनुसार प्रत्येक निवासी गालाधारक को कम से कम 2400 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल और अनिवासी गालाधारक को 2070 वर्ग फुट का क्षेत्रफल मुफ्त दिया जाए। ये हमारे हक का है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे शब्द मुफ्त है, लेकिन ये मुफ्त शब्द अर्थ ये है कि ये हमारे हक का है। साथ ही में 30 लाख रुपए का कॉर्पस फंड हमको दिया जाए। तो ये सारे मुद्दे पे आपकी अहम सहमति में लेना चाहूंगा। क्या आप ये सारे मुद्दे पे सहमत हैं? जोरदार हाथ उठाइए। क्या आप इस सारे मुद्दे पे सहमत हैं? क्या 2400 हमको मिलना चाहिए? क्या 2070 जो कमर्शियल रहिवासी है उनको मिलना चाहिए? क्या 79A का पालन होना चाहिए? क्या हमारा पुनर्विकास 33/5 में होना चाहिए? क्या हमें सरकार ने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? मास्टर प्लान का पूरा सबके सामने सादरीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मोतीलाल नगर विकास समिति के संयुक्त सचिव नीलेश प्रभु जी ने आपके सामने मांगों का रेजोल्यूशन आपके सामने रखा है। दोस्तों, ये कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। आपको पता है कि कोई सेशन चलता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहां पे सवाल आते हैं और उस सवाल का रूपांतर रेजोल्यूशन या ठहराव में होता है, और वो ठहराव को अगर मान्यता मिलती है तो उसका रूपांतर कायदे में होता है। इसलिए आज इस धरने में हमने वो प्रोसेस रखा कि ये रेजोल्यूशन जो हमारी आपकी मांग है, वो मांग रेजोल्यूशन के तहत आपके सामने नीलेश प्रभु ने रखा है। मैं उसका विकास समिति के माध्यम से अनुमोदन करता हूं। अगर आप सभी को एक मत से रेजोल्यूशन मान्य है तो जगह पे खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के इस रेजोल्यूशन को मान्य कीजिए। इसका मतलब ये हमारा कायदा बनाने के लिए हम प्रोसेस करेंगे। तो सब खड़े होके अगर आपको मान्य है। मोतीलाल नगर विकास समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। प्रत्येक घरधारकाला 24 कार्पेट एरिया मिळालाच पाहिजे। मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, प्रत्येक व्यावसायिक घरधारकाला 2070 कार्पेट एरिया मिळालाच पाहिजे। मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, प्रत्येक घरधारकाला 30 लाख कॉर्पस फंड मिळालाच पाहिजे। मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। अरे कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही।